फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, डेली की अपनी मेंटल एबिलिटी क्लास होती रहती है 5 बजे। लेकिन आज दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी की पर्यायवाची शब्द यानी कि साइनोनिम्स या एंटोनिम्स कुछ करवाओ सर। तो मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ मैं साइनोनिम और एंटोनिम दोनों का, और आज मैंने सोचा फिर से एक अलग से आपको कुछ नए स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण 200 पर्यायवाची शब्द थे, तो मैं बताकर फिर आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आपके साथ में पीडीएफ, जो आप देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा वो, और जो वीडियो भी नहीं देख रहे हैं जो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा वो भी देखें, ताकि आपका जैसे भी आपकी एंटोनिम सिनोनिम दो दो या तीन, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से ये देख ले वीडियो और याद कर लें, ताकि जो भी आए आपको उसमें आपको परेशान नहीं हो। नहीं तो 1-2 नंबर कटने से भी आप पीछे रह सकते हो नवोदय परीक्षा में। तो चलिए, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कर दो, और जो चैनल पर नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और पास में पड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे डेली की वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और मैथ की क्लास आती है 6 बजे, और हिंदी की भी क्लास अभी तो स्टार्ट नहीं है, जल्द ही करेंगे, और मेंटल एबिलिटी की 5 बजे चलती ही रहती है। तो चलिए, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, चलिए आगे चलते हैं अपन पर्यायवाची यानी साइनोनिम्स। वेरी गुड इवनिंग तनिष्का, स्वयं, सिद्धार्थ, श्रेया, हिमांशु, वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले बताता है अमृत। अमृत का क्या होता है पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो इसमें मैं इंग्लिश को नहीं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी के है तो हिंदी में रहेगा। बाकी इंग्लिश के भी अपन सिनोनिम लेके आएंगे, एंटोनिम्स दोनों लेके आएंगे। उनका वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, तो उसको भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले भी अपने साथ ज्वाइन है। इंग्लिश की भी पेपर होता है और हिंदी का भी पेपर होता है, दोनों का बहुत होता है। ठीक है, तो अपन पहले हिंदी वाला कर लेते हैं। अमृत का होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम और अमी। ये होते हैं अमृत के पर्यायवाची शब्द। अमीय, सुधा, मधु, सोम और अमी। अमी का पर्यायवाची क्या होगा? बाकी वाले सब हो जाएंगे। सोम के क्या हो जाएंगे? बाकी वाले सभी हो जाएंगे। जैसे इन सब का नेम यानी कि एक ही है, कह सकते हैं। अमृत शुद्ध होता है तो अमीय भी उसको बोल सकते हैं कि ये अमीय है, ये सुधा है, ये मधु है, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। आगे चलते हैं अरण्य। अरण्य किसको बोलते हैं? जंगल को बोलते हैं, या वन होता है, फॉरेस्ट होता है, उनको अपन अरण्य बोलते हैं। जैसे वो कहाँ गया, वो कुत्ता जंगली जानवर है, अरण्य है, जंगल में रहता है, अरण्य में रहता है, विपिन में रहता है या कानन में रहता है। ठीक है, शेर कहाँ रहता है? शेर अपन मैं अभी आपको बता दूं कि मैं आपको कहता हूं कि शेर अरण्य में रहता है, तो आप बोलेंगे अरण्य में नहीं रहता है, जंगल में रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि अरण्य भी जंगल को ही बोलते हैं या वन को फॉरेस्ट को ही बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अरण्य, विपिन, कानन, वन, जंगल। ठीक है, ये हो जाएंगे जंगल के पर्यायवाची। आप ऐसा मान के चलो जंगल के हो जाएंगे। ठीक है, अरण्य याद नहीं रहता तो जंगल के पर्यायवाची कर लो। वन होता है, कानन होता है, विपिन होता है या अरण्य होता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अनुपम। अनुपम किसे कहते हैं? यहां पर लिखा हुआ अद्भुत है या अनूठा है। ठीक है, अनोखा है, अलग है, सबसे डिफरेंट है, अनुपम। ये बच्चा अनोखा है, ये बच्चा अनुपम है, ये बच्चा अद्भुत है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अलग से होगा क्रिएट। अमेजिंग अपन बोलते हैं ना, अमेजिंग, तो अमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय। आपके भाई का बर्थडे है, ओके, हैप्पी बर्थडे। चलिए आगे चलते हैं। अश्व। अश्व यानी घोड़ा होता है। अश्व, अश्व किसका है शब्द है? अश्व शब्द है संस्कृत का है शब्द। इनमें काफी ऐसे शब्द होंगे जो संस्कृत के भी होंगे, उर्दू के भी होंगे, काफी होते हैं इसमें। तो अश्व को बोलते हैं है बोलते हैं, घोटक बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं, और घोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, घोड़े का अन्य नाम क्या होता है ये भी अपन बोल सकते हैं। घोड़ा, हॉर्स। अश्व होता है होता है, घोटक होता है, तुरंग होता है, और घोड़ा तो घोड़ा ही है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। आगे चलते हैं। असुर। असुर किसे बोलते हैं? राक्षस को। ठीक है ना, दानव, निशाचर, देवारी, राक्षस होता है ना, जिसको आप तो पता ही होगा राक्षस कैसे बोलते हैं।
ये जान चुके होंगे। उसको असुर भी बोलते हैं, राक्षस को दानव भी बोलते हैं, दैत्य, दैत्य होता नहीं, ये दैत्य है, राक्षस है, निशाचर है, देवारी है। अश्व घोड़ा होता है, अश्व घोड़ा, अश्व घोड़ा होता है, घोड़े का नाम है अश्व। अगर आप किसी से पूछ सकते हो कि अश्व आएगा क्या, यानी या तो किसी का नाम हो सकता है या घोड़ा आएगा क्या, घोड़ा कहाँ है, अश्व कहाँ है, ठीक है। जिसको पता होगा, याद होगा, वो तो बता देगा कि घोड़े को कहते हैं, नहीं बाकी वाला नहीं बता सकता है, अश्व। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि, फायर। अग्नि के पर्यायवाची क्या होते हैं? आग होता है, आग को अगर अग्नि बोलते हैं। पावक, अनल, दव, ठीक है, ये अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे। हाय, वेलकम है कपिल जी, ठीक है। अग्नि, आग, पावक, अनल, दव, ठीक है, फायर के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अचल, अचल किसको बोलते हैं? पर्वत होते हैं ना, ठीक है ना, पर्वत को अचल बोलते हैं। पर्वत यानी नग, गिरी, पर्वत, गिरी, गिरी बोलते हैं ना, जैसे नीलगिरी, ठीक है ना। तो नीलगिरी क्या है? एक पहाड़ी है। उदयगिरी, उदयगिरी क्या है? एक पहाड़ी है। जैसे यहाँ पर आपके जब नवोदय में जाओगे तो आपके जो हाउसेज होते हैं ना, उनके नाम हो जाएंगे। एक का नाम होगा अरावली, अरावली क्या है? एक पर्वतमाला है अरावली, ठीक है। और नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पर है? अरावली तो राजस्थान में है, नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी है तमिलनाडु में, नीलगिरी। और आगे हो जाएगा शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी कहाँ पर है? अपने हिम में है, बर्फ में है, यानी कि ऊपरी पहाड़ी वाले इलाकों में है। जैसे यहाँ पर हो गया अपने जम्मू कश्मीर वाला इलाका, हो गया हिमाचल वाला, आगे उधर जाकर अरुणाचल प्रदेश वाला, वो हो गया असम वाला इलाका, उसको शिवालिक बोलते हैं। और आगे बोलते हैं उदयगिरी, एक होता है उदयगिरी, उदयगिरी पर्वतमाला, ठीक है। तो ये चार आपके हाउस हो जाएंगे, यानी कि ए अरावली, एन नीलगिरी, एस शिवालिक, और यू अंशु, यू किसे? उदयगिरी। तो अंशु सदन किसका नाम होता है? ये गर्ल्स के सदन का नाम होता है अंशु, ठीक है। बॉयज के अलग अलग होते हैं, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी। और जूनियर गर्ल्स का नाम होता है अंशु ए और अंशु बी, जूनियर और सीनियर। हॉस्टल नीलगिरी है, ओके, ठीक है। चलिए हो गया, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। अतिथि, अतिथि अपन किसको बोलते हैं? मेहमान को बोलते हैं, गेस्ट को बोलते हैं अतिथि। तो अतिथि यानी मेहमान, आगंतुक, आने वाला, अव्यागत, पाहुन, ठीक है। ये मेहमान होते हैं ना, उनका बोलते हैं ये मेहमान आ गए, अपने अतिथि आ गए, आगंतुक आ गए, जो आने वाले आगंतुक आ गए, पाहुन आ गए, अव्यागत आ गए, कुछ भी अपन बोल सकते हैं, गेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा किसको बोलते हैं? जो ब्यूटीफुली होती है ना, सुंदरी होती है, ठीक है। देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। जैसे एक विप्रत जी का गाना आया था, एक मिली मैंने अप्सरा, ठीक है, जो जानी जी ने लिखा था, अप्सरा, ठीक है। तो अप्सरा किससे बोलते हैं? सुंदरी, देवांगना, दिव्यांगना, देवबाला, ठीक है। ये सुंदरी के नाम हो गए, ब्यूटीफुल, इंग्लिश में कहे तो ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे चलते हैं। अपमान, किसी का अनादर करना, अपमान करना, यानी कि उसको भला बुरा कहना, ये अपमान हो जाएगा। तो अपमान के क्या हो जाएगा? अवमान, अपमान। ऐसा मत कर देना कि अपमान का विलोम शब्द हो या एंटोनिम कर दो, अवमान। अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा, ठीक है ना, तिरस्कार करना, उपेक्षा करनी, किसी को बेइज्जत करना, तो उसको अपमान का ये पर्यायवाची हो जाएंगे। ये सब सेम ही होंगे, ठीक है, ओके। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। आगे अर्जुन, अर्जुन क्या था? एक अर्जुन एक कृष्ण भगवान का शिष्य था। तो अर्जुन, अर्जुन पार्थ, पार्थ अर्जुन को बोलते हैं। भारत, भारत नाम का अर्जुन, ठीक है, ठीक है। आगे धनंजय, कौंते, ठीक है, ये अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएंगे। यानी कि अर्जुन का मतलब धनवान, सॉरी धनवान नहीं, उसको बोलेंगे मेहनती, काम करने वाला, जो सही काम पर करे। आगे चलते। अधिकार, अधिकार यानी कि उनका अधिकार है, वहां पर उनका अधिकार है, हक है, दावा है, या शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता, इतनी वो क्षमता रखता है, इतना उसके पास अधिकार है कि हाँ वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी क्षमता है। जैसे कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर यानी कि आईएएस, इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो उनका अधिकार होता है पूरे जिले पर, उनका हक होता है, उनका दावा होता है कि वहां पर कुछ भी होगा तो उनकी जिम्मेवारी होगी, ठीक है ना। आगे उनको ही संभालना पड़ता है जो भी। आगे अंगूठी, अंगूठी होता है रिंग, रिंग होता है जो उंगलियों में पहनते हैं अंगूठी, तो उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। मुद्रिका उसको बोलते हैं, मुद्रा, मुद्रा एक अलग भी होता है, मुद्रा यानी कि रुपया भी होता है मुद्रा, ठीक है ना। मुद्रा करेंसी, ये मुद्रा उनका भी होता है, और अंगूठी को भी मुद्रा बोलते हैं। तो अंगुलिका या अंगुली में पहनी जाने वाली अंगुलिका हो जाएगा, ठीक है। इतना आसानी से आप याद कर सकते हो, अंगूठी को अंगुलिका भी कहते हैं। आगे अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं हो, उसको अपन मूर्ख ही बोलेंगे। जिसको बिल्कुल भी किसी चीज का ज्ञान नहीं है उसको अपन मूर्ख बोलेंगे, मूड हो जाएगा। जैसे एक कालिदास थे, आपने कालिदास जी की कहानी सुनी होगी कि वो, मैं सुना देता हूं आपको एक बार, 2 मिनट लिए। जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, एक मूर्ख ही थे, समझ लें आप कि मूर्ख ही थे, फिर वो विद्वान बन चुके थे। मूर्ख इसलिए उनको कहा गया है कि वो पेड़ काटते थे। तो पेड़ काटने जाते थे तो वो क्या कर रहे थे, एक आदमी आया तो उसने देखा कि जिस डाली पर वो बैठे हैं ना, उसी को काट रहे हैं वो अपने आगे वाले से, आगे से, ठीक है ना, आगे से काट रहे हैं, यानी कि वो डाली गिरेगी तो वो भी नीचे ही गिरेंगे। तो वो इतने मूर्ख थे, ऐसा भी सोच सकते हो ना कि पीछे बैठकर डाली को काटे और आगे डाली गिर जाए, वो तो ऊपर ही रहे, लेकिन वो पीछे बैठकर आगे काटते थे तो डाली भी गिरेगी और वो भी गिरेंगे, इसलिए उनको मूर्ख बताया गया था। लेकिन बाद में उनको जैसा सवाल पूछा गया वैसा उन्होंने उत्तर दिया, तो वो उनको विद्वान कहलाए, क्योंकि उन्होंने सही बता दिया था, इसलिए तो उनको बताया गया था, इसलिए उन्होंने सही बता दिया। वो उनका विवाह हो गया था, इसलिए उनको विद्वान कर दिया। वो जो उसकी स्त्री थी उन्होंने ही उनको विद्वान बनाया था, फिर उनको पढ़ा लिखा कर सब कुछ करवा दिया था। छोड़ो, अज्ञानी यानी मूर्ख, मूड, अनजान, अनविज्ञ, ठीक है, जिसको कुछ पता नहीं है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है किसी को, मूर्ख है वो तो। आगे अमर, अमर किसको बोलते हैं, जो कभी मरे नहीं, ठीक है ना। एक राक्षस होता है, राक्षस होता है, ठीक है ना, वो तो निशाचर होता है, ठीक है। अमर यानी कि जो मरे नहीं, एक मृदा होता है। आगे अनस्वर, अक्षय, अमर को बोलते हैं नित्य है, अनस्वर है या अक्षय है, जो कभी मरता नहीं है। आगे अधर, अधर का हो जाए ओठ, ओष्ठ, अधर, होठ, होठ होते हैं ना, होठ को बोलते हैं ओष्ठ। रदपट, ठीक है ना, ओठ, अधर, होठ को बोलते हैं लिप। आगे चलते हैं उत्थान, यानी कि बढ़ना, उत्थान का होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे उत्थान करना। आरोह, जैसे अपन बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, ठीक है ना। इंक्रीज, इंक्रीज में, आरोह, आरोही क्रम। चढ़ाव, चढ़ाव यानी बढ़ना। उत्कर्ष, उत्कर्ष करना यानी आगे करना। उत्क्रमण या अतिक्रमण होता है, उत्क्रमण है ये बढ़ते रहना। अतिक्रमण मतलब एक जगह दावा। अमर वाला नहीं, याद कर लो अमर वाला, मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे है उत्कर्ष, उत्कर्ष यहां पर आ गया मतलब आगे बढ़ना, तो ये वापस से आगे उत्थान करना, बढ़ना, आगे उन्नति, उन्नति करना। अभ्युदय, आरोह, ये तो वही हो गया सेम। आगे होता उत्पत्ति, उत्पत्ति होना, किसी चीज को अपन बनाते हैं तो वो उनकी उत्पत्ति हो जाती है। जैसे इसका जन्म हो गया तो इसकी उत्पत्ति हो गई, उद्भव हुआ, ठीक है। उद्भव, उद्भव, उद्गम, उद्भव, या यहाँ पर ये किसी चीज का अगर निर्माण हो जाए, किसी खान का, यानी कोयले की खान यहाँ पर निकल जाए तो हम बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति हो गई है, ठीक है। इनका उद्गम स्थान यही है, यानी कि वहीं से वो निकलता है। बिल्कुल पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा पेपर में, इसलिए तो आपको पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ाएं। एकता, एकता यानी कि काफी लोग इकट्ठा हो जाए एक साथ में, संगठन, संगठन को बोलते हैं एकता, एकता में रहना। या अनेकता होता है इसका विपरीत, अनेकता यानी दूर दूर रहना, अनेकता, अनेक अनेक लोगों से बात करना, अनेकता हो जाएगा। एकता यानी संगठन, जैसे अपना एक ग्रुप बना हुआ है ना तो उसको एकता बोलेंगे, अपने साथ इतने सारे लोग हैं ना तो उनको एकता बोलेंगे। एक रूपता, एक सूत्रता यानी एक सूत्र में बांधना, या अपने एक ग्रुप बना दिया है तो एक सूत्र में अपन बंध गए हैं। अभिन्नता, अभेद, ठीक है, ये इनकी एकता के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी ऐशो आराम, संपन्नता, हम संपन्न हैं, वैभव है, श्री है, संपदा है,
हमारे पास खूब धन पैसा है, हम ऐसो आराम से जी रहे, संपन्न है, ये जैसे बोलते हैं ना कि ये परिवार संपन्न परिवार है, तो वही हो जाएगा संपन्नता, वैभव, श्री और संपदा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? सभी थम्स अप कर दो जल्दी से। कम ही लोगे फिर बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया, हमको बताया नहीं। आगे चलते हैं। ओज। ओज यानी बल। बल को आप क्या बोलते हो? मेरे पास ज्यादा बल है, मेरे पास ज्यादा जोर है, ठीक है ना। तो पराक्रम, जोर, ताकत, इम्यूनिटी, मेरे पास कितनी इम्यूनिटी है? ओज हो जाएगा पराक्रम। बल को अपन बोलते हैं बल, जोर, ताकत, ये सब ताकत, हाँ हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। याद कर लीजिए जल्दी से। ओस। ओस क्या पढ़ते हैं? यहां पर तो काफी ज्यादा ओस पड़ रही है। ओस पड़ना यानी हल्की मिल्की बूंदाबांदी होती है ना, उसको ओस बोलते हैं। जैसे आप सर्दियों में देखा करो, कभी सुबह सुबह होता है ना, मॉर्निंग टाइम में पेड़ के पत्ते होते हैं ना, उन पर देखना काफी बूंदे बूंदे होती रहती है, पानी की बूंदे। अब आप सोचोगे कि बरसात तो हुई नहीं, कैसे आ गई? तो वो ओस होती है जो धरती से निकलती है और ऊपर उठती है, ठीक है ना। ओस, हिमकर, तुषार, हिम बिंदु। हिम यानी बर्फ होता है, बर्फ के छोटे छोटे बिंदु यानी कि पानी की बूंदे होती हैं, वैसी ही, ठीक है, ओस हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुबेर। किसी के घर के आगे कुबेर का फोटो लगा हुआ होगा, कुबेर, ठीक है ना। किन्नर देव, धनपति, जिनके पास ज्यादा धन हो, यशराज, ठीक है ना, वो नजर लगती है ना उसके आगे लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, तुषार का मतलब ओस ही होता है, तुषार। यहाँ पर तुषार गिर गए, ओस, या तुषार गिर गया, किसी का नाम भी होता है तुषार, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कपड़ा, वस्त्र। कपड़ा अपन जो पहनते हैं वो हो जाएगा वस्त्र। पत, चीर, वसन, अपन ये भी बोलते हैं कि वो वस्त्र पहन रहा है, वो कपड़ा पहन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने सुने नहीं होंगे नाम, लेकिन इनको यही बोलते हैं, पत बोलते हैं, चीर बोलते हैं, वसन भी बोलते हैं। आगे है कारागार। उसको कारागार में भेज दिया गया है, उसको जेल में भेज दिया गया है, उसको कारावास में भेज दिया है, उसको कैदी खाने में भेज दिया है, ठीक है। तो कैदी खाना भी बोलते हैं, जेल भी बोलते हैं, कारावास भी बोलते हैं और कारागार भी बोलते हैं जेल को। इनके अन्य भी नाम होंगे, और भी कई नाम होंगे, लेकिन अपने पास जितने हैं अपन उतना तो याद करें, बाद में बाकी वाले देखे जाएंगे। इनसे अलग आपका। आगे चलते हैं। किरण। किरण किसको बोलते हैं? सूर्य से, उसको किरण बोलते हैं। अंशु, रश्मिकर, मयूख, ये किरण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कोकिल। कोकिल तो आपको पता ही होगा, कोयल को बोलते हैं कोकिल। पिक। पिक होता है, एक पीक होता है, पीक यानी कमजोर, पिक कोयल, ठीक है। वन प्रिय, वनों को जो प्रिय, वनों में रहती है, ठीक है, वनों पे रहती है। एक बार कोयल बोल दे तो आपको बहुत प्रिय लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ कितनी सुरीली आवाज आ रही है। एक कोकिला, जैसे अपन लता जी को बोलते थे कि सुर कोकिला है, सुरों की कोकिला है, यानी कि बहुत ही सुंदर गाती है, बहुत ही अच्छा गाती है, कोयल की तरह। तो कोयल भी जब कू कू करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोयल के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कबूतर, पिजन। कबूतर को क्या बोलते हैं? कपोत भी बोलते हैं। रक्त लोचन, हारित, रक्त तो खून को बोलते हैं, लोचन यानी उनमें से ज्यादा खून होता है। कबूतर, कपोत, रक्त लोचन, हारित, कबूतर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कंचन। कंचन किसके पर्यायवाची है? गोल्ड के, ठीक है ना। गोल्ड यानी सोना, कंचन, सोना, स्वर्ण। जैसे हमारे जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, यानी कि स्वर्ण, ठीक है ना, स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। यानी कि इनके जो पत्थर है ना, जो आपको दूर से दिखाई देंगे तो गोल्डन की तरह यानी सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कनक, सुवर्ण। मेंटल एबिलिटी क्लास, ये मेंटल एबिलिटी की जगह ही चल रही है, तो यही क्लास आज देख लो, कल मेंटल एबिलिटी कर देंगे, ठीक है ना। आज तो मैंने सोचा कि इनको काफी बच्चे बोल रहे थे कि ये करने को, तो इसलिए मैंने ये कर दिया, तो कल करेंगे मेंटल एबिलिटी की, कोई दिक्कत नहीं है। कंचन, सोना, स्वर्ण, कनन, कनक और सुवर्ण, ये सोने के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अदृश्य। अदृश्य तो आप जानते ही होंगे, जिनको जो जिसको आप देख नहीं सकते, अदृश्य है। जैसे हवा, हवा को अपन कभी नहीं देख सकते हैं। सर बोले बहुत ही कम बच्चे जुड़े हैं, क्या कर सकते हैं सर? इनविजिबल, ओके वेरी गुड। लुप्त है, गायब है। जैसे अपन आकृति में करते हैं ना, ये गायब आकृति, गायब भाग है, इसको पूरा कैसे करें? तो वो गायब भाग है यानी अदृश्य है वो,
दृश्य यानी देखने योग्य, अदृश्य यानी इसको देखा नहीं जा सके। अदृश्य अस्त, जैसे सूर्य अस्त हो गया उसके बाद अपन सूर्य को नहीं देख सकते हैं तो वो अदृश्य हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा। अंतर ध्यान, मन ही मन में, ठीक है ना, मन ही मन में अंतर ध्यान हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य, जैसे आपको टेस्ट देते हो तो हम बोलते हैं कि ये टेस्ट देना अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है ना, आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य, अपरिहार्य भी इसको बोलते हैं, ये जरूरी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, आवश्यक। आगे चलते हैं। असभ्य, जिसको सभ्य नहीं बना जा सके, गवार है, ये लड़का गवार है, ये लड़का असभ्य है। अशिष्ट है, बर्बर है, किसी काम का नहीं है, असभ्य है, काम का नहीं है। आगे चलते हैं। आंख, आई, आई को क्या बोलते हैं? आंख, लोचन, नेत्र, दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि किसको बोलते हैं? आंख को बोलते हैं। नयन, अंबल, ये आंख के पर्यायवाची हो जाएंगे, मतलब आंख के अलग नाम है। आंख को लोचन भी बोलते हैं कि आपकी लोचन में खराब हो गई है, आपकी लोचन ये हो गई है, वो हो गई, कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी ना हो, ये आशा करूंगा न हो, लेकिन नेम है अलग अलग। लोचन है, नेत्र है, वो दृष्टि है, नयन है, अंबल है, अंबल है, तो ये इसके पर्यायवाची। आगे चलते हैं। नेत्रहीन है, जिसकी आंखें नहीं है, मतलब जो देख नहीं सकता वो नेत्रहीन है, आंखें उसकी नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। आंखें तो होती हैं लेकिन देख नहीं सकते, खराब होती है। आम, आम यानी मैंगो, आम तो वही होता है मैंगो। रसाल भी बोलते हैं, सहकार भी बोलते हैं, अमृत फल बोलते हैं। अमृत फल यानी बहुत मीठा होता है। अमृत जैसे अपन गंगा जल को बोलते हैं ना अमृत, ठीक है ना। आम्र भी बोलते हैं। आम्र किस में बोलते हैं? आम्र संस्कृत में बोलते हैं आम को। आगे चलते हैं। आपत्ति, आपत्ति, इनकी कोई आपत्ति है या इनकी कोई समस्या है, ठीक है ना, इनकी कोई प्रॉब्लम है। आपदा है, जैसे आपदा प्रबंधन, यानी कि कभी बाढ़ वगैरह आ जाए तो उनको प्रबंध कैसे करना, वो आपने सुना ही होगा। आपदा प्रबंध यानी कि इनको कठिनाई आ गई है कुछ, तो इनका प्रबंध कुछ करना है, आपदा, ठीक है ना। विपदा, विपदा, इनको कोई कठिनाई आ गई है, मुसीबत है, विपत्ति है, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई इनको। आगे चलते हैं। आनंद, आनंद, इनको तो खूब आनंद है, इनके घर में तो आनंद ही आनंद है, यानी कि आनंद को प्रसन्नता में बोलते हैं, ठीक है ना। आमोद, प्रमोद, हर्ष, हर्ष, उल्लास, उल्लास भी बोलते हैं आनंद को, ठीक है। तो आनंद के इतने पर्यायवाची हैं। इनको बहुत प्रसन्नता है, इनको बहुत आमोद है, प्रमोद है, इनके घर में तो आमोद प्रमोद है, यानी कि खुशी ही खुशी है, हर्ष है। आगे चलते हैं। आकाश गंगा, आकाश गंगा कभी आपने देखी है? आकाश गंगा जो आकाश में बहती है, आपने कभी गौर किया होगा, आपको ऊपर सफेद सफेद छोटी छोटी, यानी कि आपको दूर से तो छोटी छोटी दिखाई देगी, आगे एक लंबी लकीर की तरफ जाती हुई धुआं धुआं ऐसे दिखाई देगा, सफेद, ठीक है ना। वो नदी की तरह बहती रहती है आकाश में, कभी आप गौर करना, ऊपर नदी की तरह बहती रहती है, उसको आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। मंदाकिनी, सूर्य उनका नाम है। तो सूर्य मतलब जैसे सूरज की किरण आती है ना, तो वो टच करके वापस जाती है ना, तो वो बन जाती है आगे, ठीक है ना। नभ गंगा, नभ को आकाश को बोलते हैं, नभ। स्वर्ण नदी, उसको सोने की स्वर्ग नदी, सॉरी, स्वर्ग नदी, जिसमें स्वर्ग है, नदी भी बोलते हैं उसको, सूर्य भी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, आकाश गंगा को। आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा है तो गौर करके देख लेना। आगे। आयुष्मान, चिरायु, शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, जैसे कभी आपने कार्ड देखा होगा, शादी का कार्ड होता है ना, उसके आगे लिखा होता है, लड़के के आगे आयु और लड़की के आगे लिखा होता है अशोका, ठीक है ना। तो आयु का मतलब होता है आयुष्मान, यानी इनकी लंबी उम्र हो, उम्र लंबी हो। चिरायु, दीर्घायु, यानी इनकी आयु बहुत ही लंबी हो, इनको आशीर्वाद देते हैं, जैसे आशीर्वाद, चिरायु हो जाता है आयुष्मान, शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी। चिरंजीवी योजना शुरू है, ठीक है ना, लंबी उम्र के लिए। राजस्थान में एक योजना शुरू की है मुख्यमंत्री की तरफ से, चिरंजीवी योजना, ठीक है ना। इनका उद्देश्य क्या है? चिरंजीवी यानी कि लंबी उम्र हो, यानी कि जिनका कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए या अन्य कोई प्रॉब्लम हो जाए तो 5 लाख तक का इनको बीमा हो सकता है इनका, ठीक है ना। तो इनको सहायता मिल सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका पूरा हो जाएगा काम, ठीक है। आई एम फाइन।
आगे चलते हैं, आज्ञा। आज्ञा किसको बोलते हैं? अनुमति लेना। जैसे आप कभी कभी आज्ञा लेते हो कि सर मेरा ये काम है, बर्थडे है या शादी है, कुछ भी है, तो मेरे को आज्ञा चाहिए कि मैं वहाँ जा सकूँ और टेस्ट नहीं दे सकता, तो वही आप कहते हो अनुमति लेना। ठीक है ना, स्वीकृति लेना, मंजूरी लेना, सहमति होना कि आप सहमति दे दो कि मैं जा रहा हूँ, तो आज्ञा लेना या इजाज़त लेना। ठीक है ना, ये आज्ञा के हो जाएंगे। सर मैं अनुमति ले रहा हूँ, मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ, मैं आपसे स्वीकृति ले रहा हूँ, मैं मंजूरी ले रहा हूँ, या आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इनके ये पर्यायवाची हो जाएंगे। आदि, आदि यानी अंत। आदि अपन बोलते हैं ना कि अंत, सॉरी अंत नहीं होगा। आदि का मतलब आगे 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 बढ़ता जाएगा। आदि यानी प्रथम, आरंभिक, यानी शुरू करते हैं ना तो आदि तक चला जाता है। ठीक है ना, पहले शुरू करते हैं, चला 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 चलता ही जाता है। आदि का मतलब क्या होता है? आगे की आगे, आगे की आगे। जैसे अपन कुछ बोलते हैं कि 5 फलों के नाम लिखो, तो 5 फलों के नाम लिखकर आदि लिख देते हैं पीछे। आदि क्यों लिखते हैं? वेरी गुड इवनिंग श्रद्धा, पवनी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है ना, आदि क्यों लिखते हैं? क्योंकि और भी कई है नाम हैं। ठीक है ना, और भी कई नेम हैं। जैसे पहला हो गया, शुरू हो गया, शुरू आगे 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 बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन आप यहां पर समझने की कोशिश करो, ग्रुप में समझ में नहीं आएगा आपको। आहार, इनको आहार देना है, इनको भोजन देना है, इनको खाना देना है। खाद्य वस्तु, इंग्लिश में एक्स्ट्रा नहीं होगा, एक्सेट्रा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में एक्सेट्रा बोलते हैं, मतलब आदि बोलते हैं। उनको एक्सेट्रा लगा, मतलब बिंदु लगा देते हैं पीछे। अगर आप पीछे जैसे यहाँ पर खड़ी पाई लगी हुई है ना, तो इसका मतलब हो गया यहाँ तक ही खत्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। आदि लिखकर फिर खत्म करो ना तो हो जाएगा। बिंदु लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डैश लगाकर ईटीसी लिख देते हैं। ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, मतलब आगे भी कुछ है। ठीक है ना, आहार, भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री, इनको आहार बोलते हैं, या इनके सब एक नाम है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? थम्स अप कर दो जल्दी से, देखता हूं कितने लोग ज्वाइन हैं। फिर आगे चलते हैं आकाश की तरफ। आकाश गंगा वेट कर रही है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया है, वापस से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आकाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाश, अंबर। आकाश जैसे स्काई होता है, स्काई को अपन क्या बोल सकते हैं? अंबर भी बोल, व्योम भी बोल सकते हैं, गगन भी बोल सकते हैं, अनंत भी बोल सकते हैं। मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, अपार है। कभी आपने आकाश का एक छोर देखा है, दूसरा छोर देखा है? नहीं देखा ना, नहीं देख सकते, क्योंकि वो अनंत है। कहीं कहीं पर भी है, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरे वर्ल्ड में आप घूम लो, कहीं पर भी आपको छोर नहीं दिखाई देगा। फाइन फाइन। आलोचना, टिप्पणी, टिप्पणी अपन बोलते हैं ना, आलोचना करना, कमेंट करना, गगन नाम भी होता है। ठीक है ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये आपने सुना होगा पोयम, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यानी हम पंछी है जो आजाद है, पूरे आकाश के कहीं पर भी जा सकते हैं, आकाश में खुली हवा में उड़ सकते हैं, कुछ भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। आलोचना यानी समीक्षा करना, कमेंट करना, समीक्षा, टीका, समालोचना, टिप्पणी करना किसी के ऊपर। ठीक है ना, किसी के ऊपर आलोचना की गई, किसी के ऊपर समीक्षा की गई या कमेंट किया गया, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आदित्य। आदित्य किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं आदित्य, सन को बोलते हैं। जैसे दिनकर, दिवाकर, सूर्य, प्रभाकर, यानी कि दिन में उगता है, दिवा, दिवा में यानी हमको उजाला देता है दिवाकर। सूर्य, प्रभाकर यानी प्रभात में, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में आता है प्रभाकर, मॉर्निंग में आकर। ठीक है, बिल्कुल मैथ क्लास होगा। आगे चलते हैं, आभूषण। आभूषण तो आपको पता ही होगा, ज्वेलरी। आभूषण को और क्या 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 बोलते हैं? भूषण, आभरण, अलंकार, जेवर, गहना, ज्वेलरी। ठीक है ना, ज्वेलरी को बोलते हैं, आभूषण को भूषण, आभरण, अलंकार, जेवर, गहना, ये आपको पता ही होगा, आभूषण को बोलते हैं। आंगन, प्रांगण, जैसे बोलते हैं ना, कोई भाषण देता है, स्पीच देता है ना, तो पधारे हुए प्रांगण में। ठीक है ना, प्रांगण क्या मतलब? हमारे आंगन में, घर में पधारे हुए, आंगन, बगर। ठीक है, आगे चलते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो आपने देखा ही होगा, जब बरसात होती है ना, उसके बाद इंद्रधनुष में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बता सकते हो? बता दो जल्दी से।
इंद्रधनुष को बोलते हैं शक्कर चक्र, रेनबो, बिल्कुल 7 रंग होंगे, बिल्कुल। कोई ये भी बता सकता है कि 7 रंग कौन कौन से होते हैं? इंद्रधनुष, शक्कर चक्र, सप्तवर्ण, सूरधनु, यानी 7 कलर होते हैं इसके अंदर, सूरधनु बोलते हैं। आगे बोलते हैं ईश्रिया। ईश्रिया यानी मेरे को इस पर ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, ठीक है ना, मेरे को इस पर जलन हो रही है, ये ऐसा काम क्यों कर रहा है? ईर्ष्या, जलन, कूढ़न, द्वेष, ठीक है, इनको ये बोलते हैं। आगे चलते हैं इंद्रपुरी। इंद्रपुरी, इंद्र देवता, ऊपर वाले, इंद्रपुरी। देवलोक, ये देवलोक में जाएगा। अमरावती, अमरावती एक जगह का नाम है, और ऊपर जब जाते हैं ना, जब जो गुजर जाता है तो उसके बाद वो ऊपर जाता है, उसकी आत्मा तो ऊपर जाती है ना, वो कहाँ जाती है? देवलोक में जाती है, इंद्रपुरी के लोक में। इंद्रलोक, देवेंद्र, देवेंद्रपुरी, ठीक है, देवलोक हो जाएगा। आगे चलते हैं इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, इंद्राणी, इंद्रवधु, मधुवानी सची, ठीक है, ये इंद्र की पत्नी। इंद्र, इंद्र भगवान को बोलते हैं। सूरपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराज, ठीक है, देवलोक में जो राज करते हैं, देवराज, ठीक है। 7 कलर कौन कौन से होते हैं? ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोलते हैं, ऑनेस्टी बोलते हैं, ऑनेस्टी बोलते हैं। सत्य, निष्ठा, निष्कपटता, निश्चलता, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ईमानदारी, निष्कपटता, निश्चलता, ठीक है ना, ईमानदारी, बहुत ईमानदारी दिखाई इसने, यह किया वो किया, ठीक है। ईश्वर, लिखते होनेस्ट है लेकिन बोलते ऑनेस्ट है। आगे चलते हैं ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर कौन होता है? ईश्वर भी भगवान ही होता है। परमेश्वर, ईश, जगदीश, जगन्नाथ प्रभु। जगन्नाथ का कहां पर है मंदिर? जगन्नाथपुरी का मंदिर कहां पर है, बता सकते हो कोई? उत्तम, उत्तम यानी कि बढ़िया काम किया इसने, अच्छा काम किया है, श्रेष्ठ किया है, बढ़िया, उत्कृष्ट, प्रशस्त, कोई काम करता है ना, ये क्या हो गया, ठीक है ना, उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया, उत्कृष्ट, प्रशस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। उपेक्षा, उपेक्षा, किसी ने लापरवाही कर दी, उपेक्षा कर दी। विराग, विरक्ति, उदासीनता, ठीक है ना, उपेक्षा कर दी या लापरवाही कर दी, विराग हो गया, विरक्ति हो गया। जरनाथपुरी नहीं, जगन्नाथपुरी। आगे बोलते हैं उन्नति करना। इसने बहुत तरक्की कर ली, इसने बहुत ही उन्नति कर ली है, ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है। उन्नति, उत्थान, विकास, विकास किया हुआ है, तरक्की की है, उत्कर्ष किया है, मतलब आगे बढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्सव, उत्सव होता है, पर्व होता है, जैसे अब होली का त्योहार आने वाला है तो होली उत्सव हो गया, या महोत्सव होता है, वो होते हैं, ठीक है। मंगल कार्य, शुभ कार्य, उत्सव हो गया, शुभ कार्य, त्योहार हो गया, पर्व हो गया, समारोह हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। प्रोग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्राम, फेस्टिवल, प्रोग्राम, समारोह, त्योहार, वही उत्सव, ठीक है। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब लालसा, किसी के प्रति लालसा होना कि मेरे को ये खाना है, वो खाना है, ये लेना है, वो लेना है, ठीक है। आतुरता, उत्सुकता, लालसा, उत्सुक है, फेस्टिवल नहीं करूंगा। उत्कंठा, आतुरता, वो उड़ीसा में है। मैन मंदिर उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी का मैन, जहां पर यात्रा निकलती है वो। उत्कंठा, आतुरता, उत्सुकता, लालसा, हाँ एक्साइटमेंट, बिल्कुल प्रांजल, बिल्कुल। आगे चलते हैं। कमल, कमल क्या है? कमल एक रोज है, ठीक है ना, फूल का नाम है कमल, जो कीचड़ में होता है। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, नलिन, ठीक है, ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कामदेव, कामदेव, मदन, मनोज, आनंद, कुसुमेश, हाँ लोटस। कामदेव, मदन, मनोज, आनंद, कुसुमेश, यानी बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। क्रोध, क्रोध तो आपको पता ही होगा, क्रोध क्या होता है? अमर्ष या रोष, रोष बोलते हैं कुछ, रीस बोलते हैं,
यानी कि उसको रीस आ गई या क्रोध आ गया, ठीक है ना, एंग्री, गुस्सा हो गया वो तो, ठीक है, तो क्रोध भाई बोलता है। आगे कुत्ता, कुत्ते को तो आप जानते होंगे, कुत्तों को क्या बोलते हैं? स्वान, कुकुर। एक कुकुर होता है, एक कुकुट होता है, ठीक है ना। कुकुट किसको बोलते हैं बता दो? सुनक या सार में, ठीक है ना, कुत्ते के नाम भी अलग अलग है। आगे चलते हैं, कुकुट किसको बोलते हैं? कुकुट, 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 कुकुट डॉग को नहीं बोलते हैं, कुकुरे डॉग को बोलते हैं, कुकुटा डॉग को नहीं बोलते हैं। कुकुटा यानी क्या होता है? संस्कृत में करते हैं, ओके। कमल का मतलब मोदी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है कुछ। हाँ बिल्कुल, मुर्गा, मुर्गी का बच्चा होता है, मुर्गे को बोलते हैं कुकुट हैन, ओके। हैन मुर्गी, मुर्गा, ओके। आगे चलते हैं, कृष्ण। कृष्ण किसको बोलते हैं? भगवान है कृष्ण, भगवान नाम, लॉर्ड कृष्ण। श्याम हो जाएगा उनको, श्याम, मुरलीधर, गिरिजाधर, गिरिधर, और मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, और भी कई नाम हैं इनके, ठीक है ना। तो जो सीकर में है, सॉरी सीकर में नहीं, कहाँ है एक, सामरिया सेठ भी उनको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को सामरिया सेठ। आगे चले, कन्या। कन्या किसको बोलते हैं? कन्या, गर्ल्स को बोलते हैं कन्या, बालिका, कन्हैया, किशोरी, बाला, ठीक है ना। ये बाला या बालिका, कन्हैया, किशोरी, कन्या, रिप्लाई में प्लीज, क्या है? गर्ल्स को बोलते हैं कन्या, ठीक है ना। आगे बोलते हैं कीर्ति के। कीर्ति के किसको बोलते हैं? कृष्णा मिस काला भी होता है, बिल्कुल, मैं कन्या हूं, ओके। कीर्ति के, स्कंद या कुमार। आगे चलते हैं, कर। कर किसको बोलते हैं? कर हाथ को बोलते हैं, हाथ होते हैं ना अपने, उनको कर बोलते हैं। हस्त बोलते हैं, भुज बोलते हैं। मेंटल एबिलिटी क्लास नहीं होगी, मेंटल एबिलिटी की जगह ये हो रही है हिंदी की क्लास। आज हिंदी क्लास, कल मेंटल एबिलिटी क्लास होगी, हैंड होता है, ठीक है। एक कर होता है, टैक्स होता है, एक कर होता है टैक्स, एक कर को टैक्स भी बोलते हैं। जैसे ऋण होता है, टैक्स चुकाते हैं ना वो, ठीक है। हाथ बोलते हैं, यहां पर कर का मतलब है हाथ, हस्त, भुज बोलते हैं, ठीक है। HEND नहीं, HAND होता है। कटु, कटु ये तो सब्जी कटु है, तीखा है, ये तीखी है, कड़ा है, कर्कश है, ठीक है ना। कटु, कटु का यानी तीखा, कड़ा, कर्कश होता है। आगे कृत्रिम, कृत्रिम यानी दिखावा करना, कृत्रिम यानी दिखावा करना, दिखावटी, वो ये पहन रहा है तो मैं भी पहनूंगा। बनावटी, यानी उसने ये बनाया तो मैं भी बनाऊंगा। नकली, नकलची, नकल करना। वास्तविक, ठीक है ना, एक वास्तविक, इसको कृत्रिम बोलते हैं, कृत्रिम भी बोलते हैं, कृत्रिम, और हाँ ओवर एक्टिंग, दिखावटी, ओके। आगे चलते हैं, कपट। इसने मेरे साथ कपट किया, छल कपट किया, धोखा किया मेरे साथ, झांसा दिया मेरे को, ठीक है ना। ये हो जाएगा कपट, धोखा, बिल्कुल झांसा, धोखाधड़ी, मेरे साथ जिसने छल कपट किया, धोखाधड़ी की मेरे साथ, ये नाम हो जाएंगे। आगे तो कामुकता, कामुकता या विषया शक्ति, शक्ति होना इसमें, भोगा शक्ति, ठीक है, कामुकता। आगे होता है किनारा, छोर, किनारा, नदी का किनारा, तीर, कूल, छोरा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, फ्रॉड, फ्रॉड हो जाएगा ये। कॉर्नर, बिल्कुल, नदी का किनारा है, कॉर्नर है नदी का, ठीक है ना, कूल हो जाएगा। आगे खल, खल यानी ये तो खला हुआ है, एक मिनट, खल, कुटिल, नीच, दुर्जन, इनको नीचा दिखाना, खल करना इसको नीचे। आगे खल, खग, खग, खग यानी विहग, पक्षी, बर्ड को बोलते हैं। द्विज, चिड़िया, पक्षी को बोलते हैं, ठीक है। आगे गंगा, गंगा क्या बोलते हैं? मंदाकिनी, जानवी, देव नदी, भागीरथी, विष्णु, विष्णुपदी। गंगा को तो आप जानते ही होंगे, यूपी में बहुत गंगा नदी चलती रहती है,
ठीक है ना। गंगा, मंदाकिनी, जानवी, देव नदी भी बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं क्योंकि भागीरथ की चोट से आई थी वो विष्णुपदी, गंगा रिवर, बिल्कुल। आगे क्या हो जाएगा? गज। गज किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं, ठीक है ना। गज किसको बोलते हैं? हस्ती, करी, हाथी, हाथी को बोलते हैं। आगे चलते हैं। गरुड़, गरुड़ के अन्य नाम है खगेश, सुपर्ण और खगपति। सुपर्ण क्यों बोलते हैं? जो सुपर्णखा थी ना, सुपर्णखा, सुपर्णखा कौन थी? रावण की बहन, ठीक है ना, उनका नाक काट दिया था, वो गरुड़ की तरह आई थी, ठीक है, इसलिए गरुड़ बोलते हैं। आगे घर, घर होम। अब वो तो पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए, अपन 6 बजे तक करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से लगभग पूरे हो जाएंगे। गरुड़, सॉरी गरुड़ हो गया है। घर, सदन, ठीक है ना, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, घर को मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप नवोदय में जाओगे तो हिंदी मीडियम में होगा ना, तो वहां पर बोलेंगे आप कौन से सदन से हो, कौन से हाउस से हो, तो कुछ बोलेंगे हम नीलगिरी से हैं, कुछ बोलेंगे हम शिवालिक से हैं, कुछ बोलेंगे हम अंशु से हैं, तो वो बोलेंगे उनका वही घर हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, ये घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं। गाय, काऊ, काऊ की क्या पर्यायवाची होते हैं? सुरभि बोलते हैं काऊ को, गोरी बोलते हैं, भद्रा भी बोलते हैं और दीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। शायद पिन ही नहीं देते हो, ठीक है। गाय के हो जाएंगे सुरभि, गोरी, भद्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। गधा, गधे का पर्यायवाची क्या होता है? डंकी, एस। गधे का पर्यायवाची होता है गर्दभ, होता है गधे को, और भी बोलते हैं। मतलब, गौरव किसका पूछ रहे हो? आगे होता है गरीब, गरीब यानी एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, पुअर। निर्धन है ये, तो ये गरीब है बिल्कुल। दरिद्र है, अकिंचन है, पुअर है, गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। गणेश जी, गणेश जी को जानते होंगे आप। जी के क्या होते हैं? गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक, गिरिजानंदन, ये गणेश जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। गिरिजानंदर, लंबोदर, लॉर्ड गणेश, बिल्कुल। आगे चलते हैं। चतुर, चतुर किसको बोलते हैं? जो चालाक होता है, जो छल कपट करता है, चतुर। निपुण होता है, प्रवीण होता है, पटु होता है। चतुर, निपुण, प्रवीण, पटु, चतुर, चालाक। आगे चलते हैं। कुशल, ये कुशल मंगल है, ठीक है ना। नयन, अक्षी, लोचन, और ठीक है ना। चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका, ज्योत्सना भी किसका नाम होता है? किसी का। ज्योत्सना हो जाएगा, चंद्रिका हो जाएगा। आगे चलते हैं। धन, आगे चलते हैं। धन, धन यानी मेंटल एबिलिटी क्लास आज नहीं होगी, बहुत बार बता चुका। धन, द्रव्य, दौलत, पैसा, माल, संपदा। ये मंकी कहाँ आ गया? मंकी नहीं होगा, मंकी कहाँ था? राशि, ठीक है, राशि होता है। राशि, किसी को ये राशि, धन राशि दे दी, पैसे दे दिए, ठीक है, उसको पैसा बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, माल बोलते हैं, संपदा बोलते हैं। जैसे डॉलर भी होते हैं, अलग अलग अपने अपने हिसाब से होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। धनुष, धनुष जो भगवान राम का था, धनुष, चाप, धनु, कमान, पिनाक, तीर कमान बोलते हैं अपन। धनुष, धनराशि, रुपया, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। धूप, बो एंड एरो, धूप, धूप किसको बोलते हैं? शैडो को, शैडो, धूप, धूप को और बोलते हैं धाम, सनशाइन, ओके। शैडो, शैडो छाया होता है, धूप अलग होता है, छाया शैडो अलग, ओके, कोई नहीं। आगे चलते हैं। धन्यवाद,
एक अपन कोई किसी का आभार करना हो, कोई आ गया, किसी ने कुछ स्पीच दिया तो उसको धन्यवाद भी कहते हैं ना, तो धन्यवाद हो जाएगा, आभार हो जाएगा, थैंक यू। बिल्कुल, शुक्रिया, कृतज्ञता। ओके, आगे चलते हैं। धनंजय, धनंजय, पार्थ, कौंतेय, अर्जुन और गांडीवधारी। धनंजय भी किसी का नाम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नियति, ठीक है ना, नियति, ऐसा ही होना था, इसकी नियत ही ऐसी है, ऐसा ही होना था। भाग्य, भावी, होनी, इसका नियत ऐसी है, इसकी, इसका भाग्य है, इसकी होनी ऐसी है, किस्मत हो गया, वेरी गुड, लक हो गया। ठीक है ना, नियति, होनी। ठीक, आगे चलते हैं। नाव, नाव किसको बोलते हैं? नौका, बोट, डोंगी, नैया, जलपात्र और तरी, ये नाव के हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं। नमक, साल्ट, नमक के होता है NaCl। लवण, रामरस, लोन, नॉन, लोन और नॉन, ये दोनों इसके नाम है नमक के, ठीक है ना, साल्ट के। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नदी, रिवर, नदी के पर्यायवाची क्या होते हैं? सरिता भी बोलते हैं, तरंगिणी भी बोलते हैं और तटनी भी बोलते हैं रिवर को। आगे चलते हैं। पत्थर, पत्थर को क्या बोलते हैं? पाषाण, शिला, उपल, यानी पाषाण काल से उठे हुए हैं पत्थर, स्टोन, वेरी गुड। पत्थर को पाषाण, शिला, उपल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पंडित, पंडित कौन होता है? विद्वान, धीर, मनीषी और विलक्षण। पंडित होता है ना जो शादी वगैरह करता है, वो विद्वान, धीर, मनीषी और विलक्षण भी इनको बोलते हैं। आगे चलते हैं। पत्नी, वाइफ, गुरु बाबा। ओके, ठीक है, पत्नी को क्या बोलते हैं? और भार्या भी बोलते हैं, दाया, दारा भी बोलते हैं, सहगामिनी, गृहिणी, घर में रहने वाली। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। और वाइफ बोलते हैं, पूजा भी करवाता है ठीक है, भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। पताका, पताका, फ्लैग, झंडा। ठीक है, ध्वजा, ध्वजा भी झंडे को बोलते हैं ध्वज, ध्वज, ध्वज फहराना है। आगे निशान, होम वर्कर, होम वर्कर नहीं बोलते हैं बस, ठीक है ना, तो दिन भर वो कार्य ही करती रहेगी, कुछ और नहीं करेगी। पवन, पवन किसको बोलते हैं? हवा को बोलते हैं, ठीक है ना, वायु, एयर, समीर, अनिल, हवा। अनल किसको बोलते हैं? आग को बोलते हैं। और अनिल किसको बोलते हैं? हवा को बोलते हैं। ट्री कलर तो अपने इंडिया में है ट्री कलर, लेकिन बाकी देशों में ट्री कलर थोड़ी, ठीक है, लेकिन उनको भी झंडा ही बोलेंगे। आगे चलते हैं। पक्षी, पक्षी तो आपको बताया दिया था, खग, विहग, पतंग और अंडज, ये हो जाएंगे पक्षी के, बर्ड के, वेरी गुड। आगे चलते हैं। पत्ता, पत्ता यानी पत्र, लेटर, पल्लव, पर्ण, दल, पत्र। लीव्स नहीं होता है, लीव्स अलग होता है, वो पत्ती होता है, पत्तियां होता है वो। पल्लव, पर्ण, ये पत्र लिखा हुआ है ना, पत्र देखो ना, लेटर होता है। पत्ता, उसका पत्ता आया है, उसकी चिट्ठी आई है, ठीक है ना, ये बोलेंगे, लीफ नहीं होगा। आगे चलते हैं। चंदन, चंदन क्या होता है? खुशबूदार होता है ना चंदन, लाल चंदन होता है ना। जैसे आपने अभी वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी आई थी ना, अल्लू अर्जुन वाली, पुष्पा, पुष्पा देखी होगी ना, उसमें चंदन की लकड़ियाँ होती है। मलय, मलयज, हरिगंध, जिनकी वो करते हैं, पूजा करते हैं ना, तो उसमें चंदन की लकड़ी ज़्यादा यूज करते हैं, तो हरिगंध हो गया, मतलब दिव्य गंध, मतलब हरि की भेजी हुई है, दिव्य गंध। आगे चपला, चपला किसको बोलते हैं? बिजली को बोलते हैं चपला, चपला, बिजली, करंट, विद्युत, चंचला, दामिनी, आई हैव सीन दिस, वेरी गुड। दामिनी, चंचला, विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिक, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक, वेरी गुड। आगे चलते हैं। जल, जल किसको बोलते हैं? वाटर, नीर स्मगलिंग, ठीक है, नीर, वारी, उदक, तोय, सलील, ठीक है ना, ये हो जाएंगे झुकेगा नहीं। आगे जल के पर्यायवाची हो जाएंगे नीर, नीर भी जल को बोलते हैं, और तेलुगु में बोलते हैं
नीरू, संस्कृत में बोलते हैं नीर, ठीक है ना, नीर वारी। नीरू बोलते हैं तेलुगु में पानी को, जल को, पानी हो जाएगा वारी उदक तोय सलील। आगे चलते हैं जानकी, जानकी, जानकी किसको बोलते हैं? सीता को, सीता वेदेही जनक सुता, राजा जनक की बेटी, जनक तनाया, ठीक है ना, सीता, राम जी की पत्नी सीता। आगे चलते हैं जंगल, फॉरेस्ट, कानन, विपिन, अरण्य, ये तो पहले आ चुका है, कानन आ चुका है। आगे चलते हैं जगत, जगत किसको बोलते हैं? ये सारे जगत में घूम आया, ये सारे जग में घूम आया, ये सारे विश्व में घूम आया, सारे संसार में घूम आया, बहु लोक दुनिया, ये हो जाएगा जगत के, वर्ल्ड। वेरी गुड। आगे चलते हैं जमुना, जमुना क्या है? जमुना एक नाम होता है और नदी भी है, जमुना यमुना एक ही बोलते हैं। देखिए समझाने के लिए एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, ठीक है ना, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। जमुना, सूर्य सुधा, कालिंदी, यमुना, रवितना और रवि नंदनी, ये यमुना के हो जाएंगे। जैसे गंगा के आए थे वैसे यमुना के हैं, ठीक है ना, यमुना के भी अलग अलग नाम होते हैं। आगे चलते हैं झरना, झरना जो आपने देखा होगा पहाड़ों से नीचे गिरता है पानी, उसको झरना बोलते हैं। प्रपात, स्रोत और जल प्रपात, जल के स्रोत, ठीक है ना, जहां पर जल मिलता है हमेशा, जल फॉल्स, ठीक है, जल प्रपात हो जाएगा। आगे चलते हैं झोपड़ी, झोपड़ी किसको बोलते हैं? हट होता है ना, झोपड़ी, कुटिया, ठीक है ना, कुटिया, कुंज, छानी, जैसे छोटी होती है, ओके, कुटिया, कुंज, होट नहीं हट होता है। तम, तम यानी अंधकार, अंधेरा, तिमिर, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, तम, अंधेरे को तम बोलते हैं। आगे चलते हैं तालाब, तालाब, तालाब तो आपको पता ही होगा, सर, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर, सरोवर, आगे पोखर, पोखर जिसमें पानी रहता है उसको पोखर, बहुत छोटा होता है उसको पोखर बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। जहां पर पानी रहता है, थोड़ा बहुत पानी रहता है, हमेशा के लिए रहता है। तरुणी, तरुणी किसको बोलते हैं? वुमेन बोलते हैं, तरुणी, युवती, सुंदरी, प्रमदा और रमणी, ये लेडीज यानी वुमेन होती है, वुमेन के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे होते हैं तिरस्कार, मना करना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान करना, निरादर करना, बेइज्जती करना, ये पहले आ चुका है। आगे चलते तानाशाह, तानाशाह पहले वाले नेता थे, वो तानाशाही थे, राजा महाराजा तानाशाही थे। अधिनायक, निरंकुश और शासक, डिक्टेटर, ये हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं तोता, तोता आप जानते होंगे मिट्टू, तोता, सुआ, कीर, सुख, पैरट, पैरट होता है ना, उसको बोलते हैं सुआ, कीर, सुख, ये बोलते हैं। आगे तरु, तरु किसको बोलते हैं? ट्री को बोलते हैं, वृक्ष को, वृक्ष, विटप, पेड़, पादप, तरु, तरु यानी पेड़ होता है, ट्री, वृक्ष, विटप और पादप होता है। आपके घर में नहीं पैरट? कोई नहीं, कहाँ चला गया? तलवार, तलवार तो आप जानते होंगे, उसको बोलते हैं करवाल, शमशीर, असी और कृपाण, ये तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं पृथ्वी, पृथ्वी तो आपको पता ही होगा अर्थ होता है, पृथ्वी को अपन धरती भी बोलते हैं, जमीन भी बोलते हैं, धरा, भूतल, भूतल यानी भू भी बोलते हैं इसको, भू यानी भूमि, भू भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। आगे चलते हैं दास, दास का हो जाएगा अनुसेवक, यानी दास है ये इनके नीचे काम करने वाला है, दास है, ये भृत्य है, किंकर है, परिचारक है, यानी जिनका, अब अगर मैं किसी को बोलता हूँ वो काम करने देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, दास, अनुसेवक, भृत्य, किंकर, परिचारक, ठीक है। आगे चलते हैं दीपक, दीपक का पता ही होगा आपको, जिसमें उजाला होता है, चिराग, चिराग, दिया, दीप और प्रदीप, ये हो जाएंगे दीपक के। सर यू आर बेस्ट, थैंक यू। आराध्य, दीपक के हो जाएंगे चिराग, दिया, दीप और प्रदीप, उजाला करता है वो, दीपक मिश्रा नहीं हो जाएगा।
अगर आपको कोई पूछे ना, दीपक को कोई पूछे कि तेरे पर्यायवाची शब्द बता, तो तुम ये बता सकते हो चिराग, दिया, दीप और प्रदीप। आगे चलते हैं, दुख। किसी को दुख होता है, किसी काम करने में दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, क्लेश होता है। जैसे आपको टेस्ट देने में बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, टेस्ट नहीं देंगे सर। क्लेश, यातना, व्यथा, ठीक है ना। सैड उदास हो जाएगा, यहाँ दुख है, उदास का अलग होता है। दामिनी, दामिनी किसको बोलते हैं? बिजली को भी बोलते हैं दामिनी। चपला, तड़ित, प्रभा और बिजली। सैड, सैड, वेरी सैड, ठीक है। दामिनी चपला हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक। तड़ित और प्रभा बिजली। तनिष्का इतनी देर चले गए थे। दासी, एक दास होता है, एक दासी होता है, यानी वो मेल हो गए, फीमेल। अनुचरी, सेविका, सेवा करने वाली, किंकरी और परिचारिका, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे दुर्गा, दुर्गा क्या हो? दुर्गा एक माता थी, उनके ऊपर है सिंह वाहिनी। दुर्गा का आप कभी भी फोटो देखो तो वो सिंह पर होंगी, यानी शेर का चित्र होगा, कहीं पर भी आप देखना शेर का चित्र होगा, उसके ऊपर बैठी होगी, ठीक है ना। दुर्गा माता आपने देखा होगा। चंडिका, भवानी, कल्याणी, ठीक है ना, सभी का कल्याण करने वाली कल्याणी। आगे चलते हैं, द्रौपदी। द्रौपदी किसको बोलते हैं? पांचाली, याज्ञसेनी और कृष्णा, ठीक है ना, ये हो जाएंगे द्रौपदी के पर्यायवाची। तो चलिए, यहीं तक बहुत अच्छी क्लास रही है, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। उसी के साथ थैंक यू। अभी 6 बजे मैथ की क्लास होगी, तो वहां पर भी आपको जुड़ना है। ओके, बाय, थैंक यू सभी को। फिर अपन बाद में कभी मौका मिला तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चीज़ का, दूसरा बनाकर दूसरे भी पर्यायवाची शब्द मैं लेके आऊँगा, उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर आपको देखना है। और अभी 6 बजे मैथ की क्लास होगी, वहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्ट आया, बहुत ही अच्छी क्लास रही। थैंक यू।